नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बुजुर्ग परिवार 0.2 के बेहद खास वीडियो में। अगर आपकी उम्र 65, 70 या 80 के ऊपर निकल चुकी है और अब आपकी टांगे पहले जैसी ताकत से आपका साथ नहीं निभा पा रही हैं, अगर घुटनों और जोड़ों में तेज दर्द, जकड़न और बार-बार आने वाली ऐंठन ने आपको घर की चार दीवारी के अंदर ही सीमित कर दिया है, तो इस बात को समझ लीजिए कि यह संदेश सीधे भगवान की तरफ से आपके लिए ही आया है। जी हाँ, वह द्वार जब आप अपने पोते पोतियों के साथ मंदिर की सीढ़ियां आराम से चढ़ लेते थे, गांव के मेले में घूमते फिरते थे या दोस्तों से मिलने बाजार तक पैदल चले जाते थे, आज वही सब केवल एक याद या सपना बनकर रह गया है। आज स्थिति यह है कि अपने ही घर में बाथरूम तक जाना भी किसी बड़ी लड़ाई से कम नहीं लगता। हर कदम पर दर्द की सुई चुभती हुई महसूस होती है और गिर जाने का डर हमेशा मन में बना रहता है। लेकिन मैं आपसे आज एक पक्का वादा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और मेरी बताई गई बातों को सही तरीके से अपनाया तो सिर्फ 15 दिनों के अंदर आपकी कमजोर और डगमगाती टांगों में फिर से नई ताकत आ सकती है। इतना ही नहीं, आपकी टांगें लोहे जैसी मजबूत और घोड़े जैसी तेज भी बन सकती हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि यह कैसे हो सकता है, तो मैं साफ शब्दों में बता दूं कि इसमें कोई जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि यह आयुर्वेद के उन 5 अनमोल नुस्खों की ताकत है जो अधिकतर आपकी अपनी रसोई में ही मौजूद रहते हैं। बस जरूरत है उन्हें पानी में भिगोकर खाने की सही विधि को समझने की। मेरे एक मरीज 76 साल के सदानंद जी जो एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर थे, दर्द की हालत में व्हील चेयर तक पहुंच गए थे। उनकी बेटी ने मुझसे रोते हुए कहा था, डॉक्टर साहब, पापा अब अपने ही नाती के साथ बैठकर खेल भी नहीं पाते हैं। लेकिन जब उन्होंने मेरी बताई गई इन्हीं चीजों में से एक को पानी में भिगोकर खाना शुरू किया तो सिर्फ 10 दिनों के अंदर वे खुद चलकर मेरे क्लिनिक आए और बोले, डॉक्टर साहब, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरी टांगें वापस मिल गई हैं। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान देखकर मेरा दिल भर आया। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके घर का कोई भी बुजुर्ग यह मान ले कि बुढ़ापा मतलब सिर्फ दर्द और मजबूरी ही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 70% से ज्यादा बुजुर्गों में टांगों की कमजोरी और दर्द का मुख्य कारण कैल्शियम, टाम्पिन, कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन की भारी कमी होती है, ना कि कोई लालाज बीमारी। वहीं एम्स दिल्ली के एक अध्ययन में यह पाया गया है कि सही भोजन को सही तरीके से लेने पर 90 साल की उम्र में भी हड्डियों की मजबूती को 60% तक बढ़ाया जा सकता है। तो क्या आप उस खास तरीके को जानने के लिए तैयार हैं जो आपकी टांगों से दर्द और जकड़न को धीरे धीरे खींचकर खत्म कर सकता है? आता है क्या आप चाहते हैं कि आप भी बिना किसी सहारे, बिना डगमगाए अपने पोते का हाथ पकड़कर मंदिर तक पैदल जा सकें? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपके साथ 5 ऐसी खास चीजें साझा करने वाला हूं जिन्हें पानी में भिगोकर सुबह खाने से आपकी हड्डियां इतनी मजबूत हो सकती हैं कि 90 साल की उम्र में भी आपको चलने के लिए ना किसी डंडे की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी इंसान के सहारे की, बल्कि आप खुद को फिर से दौड़ता हुआ महसूस कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको 3 ऐसी आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो इन नुस्खों के असर को 10 गुना तक बढ़ा सकती हैं। इसलिए नीचे कमेंट में जरूर लिखें, हाँ डॉक्टर साहब, अगर आप भी अपनी टांगों को लोहे जैसा मजबूत बनाना चाहते हैं। साथ ही ये भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे थे। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। पहला नुस्खा सुनकर आप सच में चौंक जाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए। दोस्तों, टांगों की लड़खड़ाहट, घुटनों का दर्द और पूरे दिन बैठे रहने के बाद जोड़ों में अकड़न आना कोई छोटी समस्या नहीं है। यह आपके शरीर का एक गहरा संकेत होता है कि आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को जरूरी पोषण सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। आप मन ही मन चाहते हैं कि सुबह उठते ही बिना दर्द के अपने घर के आंगन में आराम से टहल सकें। आप चाहते हैं कि अपने पोते को स्कूल छोड़ने जा सकें या पुराने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठकर पुराने दिनों की बातें कर सकें। लेकिन टांगों का दर्द आपको सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी एक कमरे के अंदर कैद कर देता है। सबसे बड़ा डर यही रहता है कि कहीं एक दिन गिर ना जाए और हड्डी टूट ना जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस उम्र में हड्डियों का जुड़ना आसान नहीं होता और आप अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते। यही डर और असहायता धीरे धीरे आपकी जिंदगी की खुशियों को कम करती जाती है। लेकिन आज मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। टोक्यो जेरियाट्रिक इंस्टीट्यूट के 2025 के शोध के अनुसार 75% बुजुर्गों में हड्डियों की कमजोरी का असली कारण उम्र बढ़ना नहीं बल्कि पोषक तत्वों का सही तरीके से शरीर में अवशोषण ना होना है। जब आप सूखे मेवे या बीजों को ऐसे ही सीधे खा लेते हैं
तो आपका पाचन तंत्र उनके सभी पोषक तत्वों को पूरी तरह से निकाल नहीं पाता। लेकिन जब आप उन्हें रात भर पानी में भिगो देते हैं तो उनमें अंकुरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उनमें मौजूद कैल्शियम, बेस, जैश कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और प्रोटीन शरीर के लिए कई गुना आसानी से अवशोषित होने वाले रूप में बदल जाते हैं। इसी कारण भीगी हुई चीजें एक प्राकृतिक दवा की तरह काम करने लगती हैं। आयुर्वेद के अनुसार भिगोने से खाद्य पदार्थों का भारीपन कम हो जाता है, पाचन आसान हो जाता है, वात दोष शांत होता है और अस्थि धातु को मजबूती मिलती है। अब बिना देर किए चलिए जानते हैं उन असरदार नुस्खों के बारे में जिन्हें पानी में भिगोकर सुबह खाने से आपकी टांगों और घुटनों का दर्द धीरे धीरे खत्म हो सकता है और हड्डियों में लोहे जैसी ताकत आ सकती है। पहला नुस्खा है भीगे हुए मेथी दाना और अखरोट की जोड़ी। आमतौर पर आप मेथी दाने को सब्जी में तड़का लगाने के लिए जानते हैं, लेकिन जब आप एक चम्मच मेथी दाना और 2 अखरोट की गिरी को रात भर एक गिलास साफ पानी में भिगोकर रखते हैं, तो यह जोड़ी आपकी टांगों के लिए किसी अमृत से कम नहीं होती। मेथी दाने में भरपूर आयरन, कैल्शियम और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो जोड़ों की सूजन को कम करने में मदद करते हैं और नसों में जमा रुकावट को साफ करते हैं। वहीं अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोटीन मांसपेशियों की टूट-फूट को ठीक करने और नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करते हैं। जब ये दोनों चीजें पानी में भीग जाती हैं, तो इनमें मौजूद फाइट एसिड खत्म हो जाता है, जो पोषक तत्वों के अवशोषण में रुकावट डालता है। इससे आपके शरीर को पूरा कैल्शियम और प्रोटीन मिल पाता है। हार्व हेल्थ की एक स्टडी के अनुसार भीगी हुई मेथी और अखरोट की जोड़ी बुजुर्गों में हड्डियों के घनत्व को 40% तक बढ़ा सकती है और केवल 15 दिनों में जिन जोड़ों के दर्द को आधा कर सकती है। मेरे एक मरीज 72 साल की सुशीला देवी, जो लखनऊ की रहने वाली है, उनके घुटनों का दर्द इतना ज्यादा था कि वे सीढ़ियां चढ़ भी नहीं पाती थी। मैंने उन्हें यही नुस्खा बताया। शुरुआत में उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मेथी दाना तो बहुत कड़वा होता है, इसे मैं कैसे खा पाऊंगी? लेकिन जब उन्होंने समझदारी से इसे लगातार 12 दिनों तक अपनाया तो उन्होंने खुद फोन करके बताया कि आज मैं बिना रुके तीसरी मंजिल तक चढ़ गई और मेरे घुटनों की जलन पूरी तरह खत्म हो गई है। उनकी आवाज में लौटा आत्मविश्वास सुनकर मैं भावुक हो गया। इसे करने का तरीका बहुत आसान है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच मेथी दाना और 2 अखरोट तोड़कर 1 गिलास पानी में डाल दें और ढक कर रख दें। सुबह उठकर सबसे पहले उस पानी को पी लें और फिर मेथी दाने और अखरोट को अच्छी तरह चबा चबा कर खा लें। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो मेथी दाने की मात्रा आधा चम्मच रखें और अखरोट को बिना भिगोए कभी ना खाएं। यह नुस्खा आपकी टांगों में नई ताकत भर सकता है और कैल्शियम की कमी को जड़ से खत्म करने में मदद कर सकता है। नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि क्या आप इस नुस्खे को अपनाने के लिए तैयार हैं। दूसरा नुस्खा है काले तिल और मुनक्का की जोड़ी। भाइयों और बहनों, आयुर्वेद में काले तिल को हड्डियों का सबसे अच्छा साथी माना गया है और जब इसे मीठी और गर्म तासीर वाली मुनक्का के साथ पानी में भिगोकर खाया जाता है तो यह टांगों के दर्द और कमजोरी के लिए एक बहुत ही असरदार उपाय बन जाता है। काले तिल में सफेद तिल की तुलना में 3 गुना ज्यादा कैल्शियम, आयरन और कॉपर पाया जाता है, जो सीधे हड्डियों की संरचना को मजबूत करता है और ऑस्टियोपोरोसिस की प्रक्रिया को धीमा करता है। मुनक्का यानी सूखे काले अंगूर पोटेशियम और बोरोन से भरपूर होते हैं, जो शरीर में कैल्शियम को सोखने की क्षमता को बढ़ाते हैं और मांसपेशियों की ऐंठन को शांत करने में मदद करते हैं। रात भर पानी में भिगोने से तिल का छिलका नरम हो जाता है और उनके अंदर मौजूद तेल और पोषक तत्व बाहर आ जाते हैं, जिससे वे पचने में हल्के और असर में ज्यादा प्रभावी बन जाते हैं। जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन में छपे एक शोध के मुताबिक जो बुजुर्ग नियमित रूप से भीगे हुए काले तिल और मुनक्का का सेवन करते हैं, उनमें हड्डी टूटने का खतरा लगभग 50% तक कम पाया गया है। साथ ही उनकी टांगों की मांसपेशियों की ताकत में करीब 30% तक सुधार भी देखा गया है। मेरे पास इलाहाबाद से 80 वर्ष के कृष्ण कुमार जी आए थे, जिनकी टांगें अक्सर लड़खड़ा जाती थी और इसी कारण उनके मन में हर समय गिर जाने का डर बना रहता था। उन्होंने मुझसे बहुत ही भोलेपन से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या मैं फिर कभी अपने छोटे से बगीचे में जाकर अपने मनपसंद गुलाब के पौधों को देख पाऊंगा? मैंने उन्हें यही नुस्खा अपनाने की सलाह दी। केवल 15 दिनों के बाद उनके बेटे ने मुझे एक फोटो भेजी जिसमें कृष्ण कुमार जी अपने बगीचे में खड़े मुस्कुरा रहे थे। साथ में लिखा था, पापा अब बिना छड़ी के घंटों तक बगीचे में काम कर लेते हैं। यह दृश्य देखकर मेरी आंखें अपने आप भर आईं। इसे अपनाने का तरीका बहुत ही आसान है। 2 चम्मच काला तिल और 8 से 10 मुनक्का एक कटोरी साफ पानी में रात भर भिगो कर रख दें।
सुबह उठकर इस पानी को पी लें और फिर तिल और मुनक्का को अच्छी तरह चबा चबा कर खा लें। अगर स्वाद में थोड़ी मिठास चाहिए तो थोड़ा सा गुड़ भी मिला सकते हैं। सावधानी बस ये रखें कि अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा रहता है तो मुनक्का की जगह केवल काला तिल ही भिगोकर खाएं और गुड़ बिल्कुल भी ना डालें। ये उपाय आपकी हड्डियों में अंदर से ताकत भर देगा और शरीर को लोहे जैसी मजबूती देने में मदद करेगा। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपने कभी काले तिल और मुनक्का को एक साथ भिगोकर खाया है या नहीं। तीसरा नुस्खा है अलसी के बीज और खजूर की शक्तिशाली जोड़ी। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपकी टांगों में बार बार सूजन और जलन होती है, चलते समय घुटनों से आवाज आती है और ऐसा लगता है सही है जैसे जोड़ों की चिकनाई लगभग खत्म हो चुकी है, तो यह नुस्खा खासतौर पर आपके लिए ही है। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड, लिग्नेंस और फाइबर का एक बहुत समृद्ध स्रोत है जो शरीर में सूजन बढ़ाने वाले तत्वों को नियंत्रित करते हैं। साथ ही ये जोड़ों को प्राकृतिक चिकनाई देने में मदद करते हैं। वहीं खजूर में मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन बी6 भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो मांसपेशियों और नसों के बीच तालमेल को बेहतर बनाता है। ये ऐंठन को जड़ से कम करने में भी सहायक होता है। जब आप 1 चम्मच अलसी और 2 खजूर रात भर पानी में भिगो देते हैं तो अलसी का सख्त छिलका नरम हो जाता है। उसके अंदर मौजूद गोंद जैसा तत्व बाहर आने लगता है जो जोड़ों के लिए एक प्राकृतिक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि जो बुजुर्ग नियमित रूप से भीगी हुई अलसी और खजूर का सेवन करते हैं उनमें जोड़ों के दर्द में लगभग 65% तक कमी आती है। साथ ही चलने की गति में करीब 40% तक सुधार देखा जाता है। मुझे याद है वाराणसी की रहने वाली 76 साल की हिमलता जी जिनके घुटनों में इतना दर्द रहता था कि वे पूजा के लिए बैठ भी नहीं पाती थी। इसी वजह से वे बहुत उदास रहने लगी थी। मैंने उन्हें यही उपाय बताया। एक हफ्ते बाद उनकी बेटी ने बताया कि मां कह रही हैं कि उनके घुटनों में फिर से वही चिकनाई लौट आई है जो 40 साल पहले हुआ करती थी। और लगभग 1 महीने बाद हेमलता जी खुद मेरे पास आई और बोली, डॉक्टर साहब, आपने मुझे सिर्फ चलना ही नहीं बल्कि फिर से जीना भी सिखा दिया। उनके यह शब्द मेरे लिए किसी बड़े पुरस्कार से कम नहीं थे। इसे अपनाने के लिए कैसा ने 1 चम्मच अलसी के बीज और 2 नरम खजूर जिनकी गुठली निकाली गई हो 1 गिलास गुनगुने पानी में रात भर भिगो दें। सुबह खाली पेट सबसे पहले पानी पी लें, फिर अलसी और खजूर को अच्छी तरह चबाकर खाएं। सावधानी यह रखें कि अगर आपका पाचन कमजोर है तो अलसी की मात्रा आधा चम्मच से शुरू करें। साथ ही खजूर की गुठली जरूर निकालें। यह उपाय आपके जोड़ों को फिर से जवान जैसा बना सकता है और बिना दर्द के चलने दौड़ने की ताकत दे सकता है। नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि क्या आपके घुटनों से भी चलते समय आवाज आती है। चौथा नुस्खा है मूसली और बादाम का आकीन अद्भुत संगम। दोस्तों, अगर आपकी टांगें सिर्फ दर्द नहीं करती बल्कि बहुत ज्यादा कमजोर और पतली हो गई हैं, मांसपेशियां सिकुड़ चुकी हैं और ऐसा लगता है कि शरीर का पूरा वजन केवल हड्डियों पर ही टिका हुआ है, तो इस समस्या का समाधान इसी जोड़ी में छिपा है। सफेद मूसली एक प्राचीन आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसे शरीर की धातुओं को मजबूत करने और मांसपेशियों को पोषण देने के लिए जाना जाता है। इसमें प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो मांसपेशियों के टिश्यू को रिपेयर करने में मदद करते हैं। बादाम विटामिन ई, मैग्नीशियम और स्वस्थ वसा का खजाना है जो नसों को ताकत देता है। यह शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ाने में भी बहुत सहायक होता है। जब आप 10 ग्राम मूसली की जड़ और 5 बादाम रात भर पानी में भिगो देते हैं तो मूसली अपने सक्रिय तत्व पानी में छोड़ देती है। वहीं बादाम का भूरा छिलका भी आसानी से उतर जाता है जिससे उसका पोषण शरीर को जल्दी मिलने लगता है। जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मूसली और बादाम का यह संयोजन बुजुर्गों में सार्कोपेनिया यानी मांसपेशियों की हानि को रोकने में लगभग 70% तक प्रभावी पाया गया है। साथ ही टांगों की ताकत बढ़ाने में भी यह बहुत सहायक माना गया है। पाता है मेरे एक मरीज 82 वर्ष के मेजर सिंह जी जो रिटायर्ड थे, लंबे समय तक सेना में सेवा देने के कारण उनकी टांगें काफी कमजोर हो गई थीं। वे अक्सर कहते थे, डॉक्टर, मैं अपने साथियों के साथ शाम की शरबत पीने कैंटीन तक भी नहीं जा पाता। मैंने उन्हें यह नुस्खा अपनाने को कहा। करीब 3 हफ्ते बाद वे अपनी पुरानी यूनिफॉर्म पहनकर सीधे खड़े होकर मेरे क्लिनिक में आए और सल्यूट करते हुए बोले, सर, रिपोर्टिंग। अब मैं रोज शाम को 2 किलोमीटर वॉक करके आता हूँ। यह देखकर न सिर्फ मेरी आंखें बल्कि पूरा क्लिनिक स्टाफ भी गर्व से भर गया। इसे अपनाने के लिए 10 ग्राम सफेद मूसली की जड़ और 5 बादाम 1 कटोरी पानी में रात भर भिगो दें। सुबह इस पानी को हल्का गर्म करके पी लें और मूसली व बादाम को चबाकर या पीसकर खा लें। सावधानी रखें कि मूसली की जड़ को अच्छी तरह धोकर ही इस्तेमाल करें और बादाम का छिलका जरूर उतारें। यह उपाय आपकी सूखी हुई मांसपेशियों में फिर से ताकत भर सकता है और टांगों को ठोस मजबूती दे सकता है।
नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आप भी अपनी पतली हो चुकी टांगों से परेशान हैं। पांचवा और अंतिम नुस्खा है सौंफ और मखाने की अनोखी जोड़ी। भाइयों और बहनों, अगर आपकी समस्या रात के समय टांगों में होने वाली तेज ऐंठन और बेचैनी है, जिसकी वजह से आपकी नींद बार बार टूट जाती है और दिन भर थकान बनी रहती है, तो यह उपाय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सौंफ में एंटीस्पस्मोडिक गुण होते हैं, यानी ये मांसपेशियों की अनैच्छिक सिकुड़न को रोकने में मदद करती है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम नसों को शांत करने का काम करता है। मखाने, जिन्हें कमल के बीज भी कहा जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस का बहुत अच्छा स्रोत है। यह हड्डियों के घनत्व को बढ़ाते हैं और शरीर को ठंडक देकर जलन को शांत करते हैं। जब इन्हें रात भर पानी में भिगो दिया जाता है तो सौंफ का तेल और मखाने का स्टार्च पानी में घुल जाता है। इससे यह मिश्रण एक शक्तिशाली नर्व टॉनिक और मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करता है। इंडियन जर्नल ऑफ एजिंग रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार सौंफ और मखाने का नियमित सेवन करने वाले बुजुर्गों में नींद की गुणवत्ता में लगभग 80% तक सुधार देखा गया है और रात की लेग क्रैम्प्स में करीब 90% तक कमी पाई गई है। मेरी एक मरीज 78 साल की विमला देवी, जो भोपाल में अकेली रहती थी, रात की ऐंठन से इतनी परेशान थी कि उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं रात में चिल्लाना पड़े और कोई सुनने वाला भी ना हो। उनकी घबराई हुई आवाज सुनकर मैंने उन्हें यह आखिरी नुस्खा बताया। केवल 3 रातों तक इसे अपनाने के बाद ही उन्होंने फोन करके कहा, डॉक्टर, पहली बार मुझे लगातार 3 रात बिना ऐंठन की गहरी नींद आई है। उनकी राहत भरी आवाज सुनकर मुझे लगा कि मेरा प्रयास सफल हुआ। इसे अपनाने के लिए 1 चम्मच सौंफ और 10 से 12 मखाने 1 गिलास पानी में रात भर भिगो दें। सुबह इस पानी को छानकर पी लें और फिर सौंफ और मखाने को चबाकर खा लें। स्वाद के लिए थोड़ी सी मिश्री भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो मिश्री न डालें और मखानों की मात्रा कम रखें। यह उपाय रात की ऐंठन को दूर करने में मदद करेगा और टांगों में शांति का अनुभव कराएगा। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप भी रात में टांगों की ऐंठन से जाग जाते हैं। तो ये थे वे 5 अमूल्य उपाय जिन्हें पानी में भिगोकर सुबह खाने से टांगों का दर्द, कमजोरी, जकड़न और ऐंठन धीरे धीरे जड़ से कम हो सकती है। ये कोई महंगे इलाज या कठिन प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आपकी अपनी रसोई से निकले साधारण से उपाय हैं जिनकी ताकत को आयुर्वेद और विज्ञान दोनों ने स्वीकार किया है। एम्स दिल्ली के 2025 के एक विस्तृत अध्ययन में पाया गया कि जिन बुजुर्गों ने भीगी हुई चीजों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया, उनमें हड्डियों का घनत्व लगभग 55% तक बढ़ा, गिरने का खतरा 70% तक कम हुआ और जीवन की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार देखा गया। इन उपायों को अपनाकर हजारों बुजुर्गों ने न सिर्फ अपनी टांगों को मजबूत किया है, बल्कि अपने जीवन में फिर से खुशी और आत्मविश्वास भी लौटाया है। अब मैं आपको 3 ऐसी आयुर्वेदिक आदतें बताना चाहता हूं जो इन नुस्खों के असर को और भी कई गुना बढ़ा सकती हैं। पहली आदत, सुबह उठकर खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पिएं। इससे शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और कैल्शियम के अवशोषण में मदद मिलती है। दूसरी आदत, रोज सुबह धूप निकलने के बाद कम से कम 15 मिनट सूर्य की रोशनी में बैठे। इससे शरीर को प्राकृतिक विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी आदत, रात को सोने से पहले 5 मिनट तक सरसों के तेल से टांगों और घुटनों की हल्की मालिश करें। इससे रक्त संचार बेहतर होता है और मांसपेशियों को आराम मिलता है। आप इन 5 उपायों में से किसी एक को भी आज से शुरू करें और इन 3 आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके देखें। मैं भरोसा दिलाता हूं कि अगले 15 दिनों में ही आप अपने शरीर में फर्क महसूस करेंगे। अब मुझे बताइए, इन 5 नुस्खों में से आप सबसे पहले कौन सा अपनाना चाहेंगे और क्या आप इन आदतों को अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाएंगे? अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।